अभी तक हमने सीखा है कि लैग्रांज पॉलिनॉमियल कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और न्यूटन्स पॉलिनॉमियल कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अब हम सीखेंगे फाइनाइट डिफरेंसेस। हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, नंबर 2 बैकवर्ड डिफरेंस होता है, नंबर 3 सेंट्रल डिफरेंस होता है। इसको अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। टर्न बाय टर्न हम इसे देखेंगे और फिर अपने पॉलिनॉमियल को फाइनाइट डिफरेंस में लिख रहे होंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन देखते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस कुछ ऐसे डिफाइन होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम वाई आर पे हैं तो इस पे ऑपरेटर डेल अप्लाई होगा। तो इसका मतलब होगा कि आप पहले फॉरवर्ड जाएंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे करंट वैल्यू से। ये जो डेल्टा है ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। इसको हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। एफ डी आमतौर पे हम नहीं यूज कर रहे, मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आ सकता है। अगर आप लिख रहे होंगे तो शायद आपका प्रॉब्लम देखने वाले इसको गलत समझ लें, फाइनाइट डिफरेंस समझ लें। ओके, तो हम यहाँ पर इसे कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास है। अब अगर सेकंड फॉरवर्ड हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस हो, आसानी के लिए मैं इसे एफ टी लिख रहा हूँ। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो तो इसका मतलब होगा डेल स्क्वायर वाई आर, जिसका मतलब ये होगा कि आप डेल अप्लाई कर देंगे इस पे, डेल वाई आर +1 डेल वाई आर +1 पे डेफिनेशन हम लगा देंगे डेल्टा वाई आर +1। इसका मतलब होगा वाई आर +2 माइनस वाई आर +1। तो ये आ जाएगा वाई आर +2 माइनस वाई आर +1 माइनस वाई आर +1। इसकी डेफिनेशन होगी +YR, और इसको हम लिख सकते हैं वाई आर +2 -2 वाई आर +1 +YR। यानी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या एडवांटेज है। ये एडवांटेज हमें बाद में क्लियर होगा जब हम न्यूटन्स पॉलिनोमियल को फॉरवर्ड डिफरेंस में लिख रहे होंगे। इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो इन जनरल हम लिख सकते हैं डेल्टा पी वाई आर अगर निकालना हो इस, तो इसका मतलब होगा डेल्टा पी -1 वाई आर +1 माइनस डेल्टा पी -1 वाई आर। मिसाल के तौर पे अगर हमें कहा जाए कि डेल्टा y1 निकालें फॉरवर्ड डिफरेंस से, तो करंटली आप y1 में हैं, तो फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है कि नेक्स्ट वैल्यू हमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, y2 माइनस y1 आ जाएगा। सिमिलरली
अगर कहा जाए कि डेल स्क्वायर y3 निकालें, या चले मैं इसको अभी y1 रहने देता हूँ, डेल स्क्वायर y1, तो इसका मतलब है कि हम y1 में हैं, तो आप इसे पहले तो कुछ ऐसे लिख रहे होंगे, डेल डेल y1, और डेल y1 का मतलब है y2 माइनस y1, यानी करंट वैल्यू से आप करंट वैल्यू पे हैं, नेक्स्ट वैल्यू आपको चाहिए, ये आप अप्लाई कर देंगे, डेल y2 माइनस डेल y1, ये इक्वल आ जाएगा। अब आप y2 पे हैं, तो y2 से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y2 प्लस 1 जो कि y3 है, तो y3 माइनस y2 माइनस डेल y1 का मतलब है कि आप y1 पे हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास y2 है, y2 माइनस y1, तो इसको आप सॉल्व कर लें, y3 माइनस 2y2 प्लस y1, तो ये जो डेल है, डेल ऑपरेटर आप इसको y1 पे अप्लाई करें, y0 पे करें, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देखेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। हमारे पास है x, ये y है, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस। सिर्फ समझाने के लिए कि आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास डाटा है x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h, x नॉट प्लस 4h, ये हमारे पास डाटा है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y की y नॉट है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है। फर्स्ट डिफरेंस जब आपने निकालना होगा तो हमारे पास होगा, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है y1 माइनस y नॉट, तो इसको डेल को किस पे हम अप्लाई करें, अभी करंट पोजीशन इसकी y नॉट है, तो डेल y नॉट हमारे पास होगा y1 माइनस y नॉट, क्योंकि आप अभी किस जगह पे हैं, y नॉट में, तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आपने फॉरवर्ड स्टेप लेना होता है, उसमें से डिफरेंस करना होता है, y1 माइनस y नॉट, तो ये डेल्टा किस जगह पे थे, y नॉट पे थे, ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली डेल y1, ये हमारे पास होगा y2 माइनस y1, डेल y2 y3 माइनस y2, डेल y3 y4 माइनस y3, ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम सेकंड डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर y नॉट, जिसका मतलब अभी हमने देखा था कि डेल y1 माइनस डेल y नॉट है, यानी डेल y1 ये क्वांटिटी है, डेल y नॉट ये वाली क्वांटिटी है, इन दोनों को आप माइनस कर दें, y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y नॉट, तो ये इक्वल हो जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट, राइट। लेकिन ये हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसको कहेंगे कि डेल स्क्वायर y नॉट है। नेक्स्ट हमारे पास डेल स्क्वायर y1 होगा, इसको भी आप लिख सकते हैं कि इस क्वांटिटी को y3 माइनस y2 को इस क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे,
प्लस y1, तो ये बनेगा y3 माइनस 2y2 प्लस y1, ये बन जाएगा। तो ये डेल स्क्वायर y1 आ जाएगा। सिमिलरली डेल स्क्वायर y2 इसके इक्वल होगा। थर्ड डिफरेंस अगर आपने देखना होगा तो ये बनेगा डेल क्यूब y0, और वो फिर अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं, यहाँ जो भी वैल्यूज हैं वो इससे आप माइनस कर रहे होंगे, डेल क्यूब y1, और आखिरी वैल्यू हमारे पास है डेल 4 y0। ओके, तो ये इस तरह से हमने ये टेबल बना लिया। इस टेबल को हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो यहाँ पर मैं अभी इसको ख़त्म करता हूँ लेक्चर को। फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर नेक्स्ट में मैं बैकवर्ड डिफरेंस की बात करूँगा, फिर सेंट्रल डिफरेंस की बात करेंगे, और फिर पॉलिनोमियल पे हम जा रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।